हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। एग्जाम में एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल से जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बड़ा आसान टॉपिक है। इसमें एक दो पॉइंट्स को समझ के हम कोई भी क्वेश्चन आए उसका इजीली आंसर दे सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने क्वेश्चन ही लिया है अकाउंट फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। क्वेश्चन आ जाए कि फिनोल के एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करें, तो क्या करेंगे हम फिनोल के लिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। फिनोल के अंदर कंजुगेशन है। कैसे कंजुगेशन? ये कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच है ये एन सैचुरेट कार्बन है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। और अगर एन सैचुरेट कार्बन के साथ कोई लोन पेयर कंटेनिंग एटम अटैच है तो क्या बोलते हैं उस सिचुएशन को? कंजुगेशन। और जहां कंजुगेशन है वहां क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो यहां हमने इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किया। इसमें वैसे तो 5 स्ट्रक्चर बनते, लेकिन इस आंसर के लिए 5 की जरूरत नहीं है। हम एक ही क्वेश्चन बना के यहाँ ETC लिख सकते हैं। अब जो हमने बताना है वो इसी स्ट्रक्चर से अपने सामने आ जाएगा। रेजोनेंस से देखो फर्क क्या पड़ा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ेगी। और उससे क्या होगा? जो OH बॉन्ड का पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ लार्जली डिस्प्लेस हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम की तरफ डिस्प्लेस होता है तो उससे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो OH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई तो बॉन्ड क्लीव हो गया। और बॉन्ड अगर टूटेगा तो यहां से क्या मिलेगा? प्रोटॉन। तो क्योंकि फिनोल aqueous सॉल्यूशन में प्रोटॉन डोनेट करता है इसलिए नेचर में एसिडिक है। आंसर में क्या लिखना हमने? ड्यू टू रेजोनेंस positive charge is created on oxygen atom. As a result, OH bond strength decreases and deprotonation takes place. आगे आता है factors affecting acidity of phenols. फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं इसके लिए हमने ये फिनोल का aqueous सॉल्यूशन दिखाया। फिनोल aqueous सॉल्यूशन में क्या देगा? प्रोटॉन। और ये क्या बन जाएगा? फिनोक्साइड आयन। तो हमने फैक्टर्स को अप्लाई करना है। हम यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मैंने यहां अप्लाई करके बताया। कैसे अप्लाई किया? जो रिलीजिंग ग्रुप है, रिलीजिंग ग्रुप जैसे CH3, अगर मान लिया बेंजीन के अंदर, रिंग के अंदर रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन रिलीज होने से अल्टीमेटली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और चार्ज इंक्रीज होने से इस फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और ये अगर कम स्टेबल होगा तो फिनोल का फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट होना डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी कि डीप्रोटोनेशन डिफिकल्ट होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? रिलीजिंग ग्रुप फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को कम कर देंगे और उससे फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। पढ़ेगा लिखा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम एंड डीस्टेबलाइज द फिनोक्साइड आयन। और ऐसा होने से क्या हुआ? एज ए रिजल्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल डिक्रीजेस। सेकंड, विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो है, क्या करेगा? स्टेबलाइज द फिनोक्साइड आयन, इसको ये स्टेबलाइज करेगा। कैसे? विथड्रॉइंग ग्रुप रिंग में जोड़ेंगे तो रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में डिक्रीज कर देगा और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O पे डिक्रीज होगी। ऐसा होने से नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज कम होने से, चार्ज चाहे कोई भी है, चार्ज अगर कम होता है तो उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो विथड्रॉइंग ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर देंगे और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ने से फिनोल का फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट होना
इजी हो जाएगा, यानी कि फिनोल रेडिली एच आयन डोनेट करेगा और उससे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन withdrawing group stabilize the phenoxide ion by decreasing the negative charge on oxygen atom and increasing the acidic strength of phenol। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसमें इन फैक्टर्स को अप्लाई करेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन लिया हमने, एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सीफिनोल। एसिडिक स्ट्रेंथ पे जनरली जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आंसर सबका कॉमन होता है, क्योंकि जो ग्रुप होंगे उसमें या तो विथड्रॉइंग है या रिलीजिंग है, तो उनके एक जैसे रीजन लिख रहे हैं, तो एक दो क्वेश्चन समझ के हम बाकी जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनका इजीली आंसर दे सकते हैं। तो इस एक क्वेश्चन को ध्यान से समझें। देखिए क्या लिखा हमने, ये स्ट्रक्चर बनाया हमने ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो। दूसरा मॉलिक्यूल है ऑर्थो मिथॉक्सीफिनोल, ये कौन सा ग्रुप है, मिथॉक्सी। दोनों में क्या फर्क है, NO2 विथड्रॉइंग ग्रुप है, OCH3 रिलीजिंग ग्रुप है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, एक में विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, एक में रिलीजिंग ग्रुप होगा। तो कॉमन लाइन है जो हमने आंसर में लिखनी है, क्या लिखना है, NO2 विथड्रॉइंग ग्रुप है, -R इफेक्ट शो करता है। क्या करेगा, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, और ऐसा होने से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और ऑक्सीजन पे कम होगी तो OH का पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो वो किसकी तरफ है, HO का O की तरफ है, O का रिंग की तरफ है, वो रिंग से NO2 की। तो ये विथड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट है। तो अब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से क्या होगा, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा डिस्प्लेस हो गए, और ऐसा होने से OH की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज। OH बॉन्ड वीक हो गया, और OH बॉन्ड अगर वीक होगा तो उसका क्लीवेज आसान हो जाएगा, यानी कि लॉस ऑफ प्रोटॉन, डीप्रोटोनेशन क्या हो जाएगा, इजी। तो क्या लिखेंगे इसमें, NO2 कौन सा ग्रुप है, ये नाइट्रो, इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। It decrease the electron density on oxygen atom and make the deprotonation easier। ये फिक्स लाइन है, विथड्रॉइंग है वो चाहे ऑर्थो पे है चाहे पैरा पे है, कहीं पर भी है, उसका नेचर विथड्रॉइंग है, उसने एक ही काम करना है, OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कम करना है। अब आता है ये कौन सा ग्रुप है, बट मिथॉक्सी OCH3 इज एन ERG। ये क्या करेगा, एंड मेक द डीप्रोटोनेशन डिफिकल्ट बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो OH का पेयर अब O की तरफ डिस्प्लेस ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं रही, इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से यहां बढ़ गए, और ऐसा होने से OH बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा, तो प्रोटॉन आसानी से नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो रिलीजिंग ग्रुप हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, विथड्रॉइंग है वो इंक्रीज करते हैं। तो क्वेश्चंस लगभग ऐसे ही होंगे। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ऑर्थोक्रिसोल इज वीकर एसिड देन फिनोल। अब ये क्रिसोल क्या होता है, फिनोल के अंदर अगर हम मिथाइल ग्रुप जोड़ते हैं तो वो कॉमन सिस्टम में क्रिसोल कहलाता है। ये ऑर्थो पे जोड़ दिया तो ऑर्थोक्रिसोल है, मेटा पैरा कहीं पर भी जोड़ दे, कोई भी क्वेश्चन आए लगभग सेम आंसर है। कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, फिनोल के साथ, तो वही सेम लैंग्वेज, ये लैंग्वेज हमने एक बार लिख दी तो हमने यही अप्लाई करनी है। अब इसमें क्या कहोगे, CH3 और रिलीजिंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, जैसे यहां बताया था सेम रीजन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ेगी तो OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम नहीं होगी, तो डीप्रोटोनेशन क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। और फिनोल है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है,
तो अगर फिनोल के साथ कंपैरिजन आता है तो उसमें दो ही ग्रुप मिलेंगे, रिलीजिंग या विथड्रॉविंग। रिलीजिंग है तो ये फिक्स रीजन है, विथड्रॉविंग है तो ये फिक्स लाइन है। अगला क्वेश्चन लिया हमने, एक्सप्लेन व्हाई पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल। अब नाइट्रो ग्रुप ही चाहे ऑर्थो पे आ जाए चाहे पैरा पे आ जाए, सेम रीजन है। क्या बताया था, NO2 विथड्रॉविंग है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे किसकी तरफ, NO2 की तरफ, उससे फिर OH के इलेक्ट्रॉन है वो O की तरफ ज्यादा डिस्प्लेस होंगे ना, ये जैसे अभी हमने बताया था। मतलब ये है कि विथड्रॉविंग ग्रुप OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कम करेगा और ऐसा होने से डीप्रोटोनेशन इजी हो जाएगा। तो शायद क्लियर है कि क्वेश्चन जो भी आता है फिक्स रीजन होते हैं, क्योंकि कंपाउंड्स के अंदर रिलीजिंग ग्रुप मिलेगा या विथड्रॉविंग मिलेगा। और कंपैरिजन किसका होगा, जैसे यहां हमने बताया एक में रिलीजिंग ग्रुप दे देंगे फिनोल के साथ, एक में विथड्रॉविंग दे देंगे, या फिर दोनों ग्रुप दे देंगे, एक में विथड्रॉविंग एक में रिलीजिंग। तो ये फिक्स क्वेश्चन है, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो इसको थोड़ा सा हम समझेंगे तो सीबीएसई एग्जाम में या किसी बोर्ड एग्जाम में 99%, ये कहूं 100% यहां से क्वेश्चन आएगा और इजीली उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। अरेंज करना आ जाए, जैसे मैंने यहाँ लिखी है, ये कौन सा कंपाउंड है, पैरा नाइट्रोफिनोल। ये क्या है, फिनोल। ये क्या है, क्रिसोल। ये जो भी है ऑर्थो मेटा पैरा। अगर अरेंज करना है तो हमें क्या देखना है, NO2 विथड्रॉविंग है, क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। CH3 क्या है, रिलीजिंग है, कम करेगा तो सबसे वीक एसिड। अरेंज करना है तो अरेंज भी कर सकते।